जी हाँ दोस्तों, तो बीपीएससी टीआरई 4 में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम में आ चुके हैं, उन सभी क्वेश्चन का जो है हम संग्रह लाए हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान कहाँ है? तो प्राचीनतम समूह की जो चट्टान है वो कहाँ है? आर्कियन तंत्र में है। कहाँ है? आर्कियन तंत्र में। तो भारत में जो प्राचीन समूह की चट्टानें हैं वो आर्कियन तंत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत प्रायद्वीप तक फैला हुआ है, अब जो है किस प्रायद्वीप तक फैला हुआ है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा हिंद महासागर। भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है? तो हिंद महासागर तक फैला हुआ है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, डैश पहाड़ गारो पहाड़ियों, खासी पहाड़ियों और जयंतिया पहाड़ियों में उप विभाजन है जिसका नाम इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समूहों के नाम पर रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय। एक बार और देख लेते हैं, डैश डैश पठार गारो पहाड़ियों, खासी पहाड़ियों और जयंती पहाड़ियों में उप विभाजन है जिसका नाम इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समूहों के नाम पर रखा गया है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मेघालय। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? तो हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? तो देखिए इसका है कि हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक। तो हिमालय पर्वतमाला को हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में क्या किया गया है? तो विभाजित किया गया है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, ये सभी क्वेश्चन आ चुके हैं, ये 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं कि निम्न हिमालय और डैश डैश के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसे दून के नाम से जानते हैं? तो शिवालिक का जो क्षेत्र है उसे हम दून के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अजंता की जो श्रेणी है वो सिर्फ और सिर्फ एक राज्य में ही फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला डैश डैश का एक भाग है। धौलाधर पर्वतमाला किसका भाग है? तो वो है मध्य हिमालय का। किसका है? मध्य हिमालय का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है। क्वेश्चन क्या है? भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए पहले हम आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। तो इसका ऑप्शन है धारवाड़ तंत्र, विंध्य तंत्र, फिर है कुंडप्पा तंत्र और गोंडवाना तंत्र। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा धारवाड़ तंत्र। कौन सा हो जाएगा? धारवाड़ तंत्र। नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला की उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? तो जो अरावली पर्वतमाला है उसकी जो सबसे उच्चतम बिंदु है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गुरु शिखर। क्या हो जाएगा? गुरु शिखर। आइए देखते हैं हम 10th नंबर, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? रोहतास। रोहतास क्या है? तो एक धारवाड़ भू स्तरीय संरचना है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? अब बताना इसमें सबसे पुराना कौन सा है? तो बृहत हिमालय, निम्न हिमालय श्रेणी, धौलाधर श्रेणी या शिवालिक श्रेणी। इसका आंसर हो जाएगा आपका बृहत हिमालय, ये पुराना है। 12th नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो कह रहा है हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य को का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय जो पर्वत श्रेणी है वो किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो इसमें आपके ऑप्शन दिए गए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो आपको पता है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जो है सिक्किम से जो है हिमालय सटा हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश से सटा हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसमें आपका जो है दिया है माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, मकालू और केटू। तो केटू हो जाएगा जो भारत में ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जाए तो डैश डैश भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं। तो कौन है जो भारत के उत्तर में एक दीवार बनाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी पहाड़। क्या? उत्तरी पहाड़ जो है भारत में एक दीवार बनाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, 15 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें दिया हुआ है कि हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है। तो बताना है आपको तीस्ता और दिहांग के बीच में कौन सा स्थित है?
असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमाचल हिमालय। तो अगर बात की जाए कि हिमालय पर्वतमाला के उस हिस्से की जो तीस्ता और दिहांग के बीच में है, तो वो है असम हिमालय। कौन है? असम हिमालय। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है जो उत्तर में डैश एस श्रेणी से गिरा है। दक्कन का पठार किससे गिरा है उत्तर में? सतपुड़ा से। किससे? सतपुड़ा से। नेक्स्ट है कि हिमालय के बाह्य भाग को डैश डैश भी कहा जाता है। तो हिमालय के बाह्य भाग को क्या कहा जाता है? तो उसको शिवालिक कहा जाता है। हिमालय के बाह्य भाग को शिवालिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 कि हिमालय के इनमें से कौन सी पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? तो हिमालय के इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा है जो उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? तो इसमें ऑप्शन आपके दिए गए सिपकिला, माना दर्रा, मुलिंगा, नीति दर्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा सिपकिला। सिपकिला जो दर्रा है हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा है? हिमालय का जो सिपकिला दर्रा है वो उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है। नहीं तो बाकी ये तीनों दर्रे जो है माना दर्रा, नीति दर्रा और मुलिंगला, ये तीनों जोड़ता है। क्वेश्चन है कि नंदा देवी चोटी क्या है? नंदा देवी चोटी ये कहाँ पे है? आपको इसे बताना है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। असम हिमालय का भाग है, गढ़वाल हिमालय का है, या नेपाल हिमालय का है, या पंजाब हिमालय का है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गढ़वाल हिमालय। क्या हो जाएगा? गढ़वाल। फिर नेक्स्ट है कि बुर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्न पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो बुर्रा गुफाएं जो है अनंतगिरी पहाड़ी पर स्थित है। बुर्रा गुफाएं कहाँ स्थित है? अनंतगिरी पहाड़ी। 21 नंबर क्वेश्चन है कि दिसंबर 2019 में हिमाचल प्रदेश में रोहतांग गलियारे यानी कि दर्रे का नाम बदलकर क्या रखा गया? रोहतांग गलियारे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसमें आपके जो है ऑप्शंस है मुखर्जी सुरंग, अटल सुरंग, स्वराज सुरंग और बोस सुरंग। तो इसका आंसर हो जाएगा अटल सुरंग। तो रोहतांग जो गलियारा था उसको अटल सुरंग के नाम से जाना जाता है 2019 के बाद से। अगर बात की जाए 22 नंबर क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो सह्याद्री पर्वतमाला कौन कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक पहाड़ी या विंध्य पहाड़ी है। तो इसमें से आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो अरावली पर्वतमाला जो कि राजस्थान के साइड में है, तो कहाँ से नहीं गुजरती है? तो इसमें दिया गया हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। गुजरात, हरियाणा, राजस्थान तीनों के बीच में ही है लगभग, तो ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है कि लगभग 500 मीटर यानी कि 2000 फीट की औसत ऊंचाई वाला कौन सा पठार 3 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है? उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी है और दोनों ओर पूर्व और पश्चिमी घाट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसमें दिया है मारवाड़ का पठार, मेघालय का पठार, आइए देखते हैं कि दक्कन का पठार, उसके बाद है छोटा नागपुर का पठार। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार। क्वेश्चन नंबर 25 की बात की जाए, इसमें है कि नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है नीलगिरी पहाड़ी के तौर पे। तो ये भारत के पश्चिमी घाटों में स्थित है, तो ये तो सही है। इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है, तो ये भी सही है। ये कर्नाटक की एक पहाड़ी है। नहीं, नीलगिरी पहाड़ी जो है कर्नाटक में नहीं आती है। डोडा बेट्टा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है, तो इसका आंसर होगा ये। लेकिन तीनों कथन जो है उसके संबंध में सही है और ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात की जाए तो निम्न में से कौन सी कर्नाटक में नहीं है? अब इसमें बताना है कौन है जो कर्नाटक में नहीं है। हम्पी, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, मैसूर पैलेस, दुदुमा जलप्रपात। तो दुदुमा जलप्रपात प्रपात जो है वो कर्नाटक में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है धूपगढ़ डैश डैश पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो धूपगढ़ जो है पहाड़ कैसी चोटी है? तो सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे चोटी है। धूपगढ़ किसका भाग है? तो सतपुड़ा पहाड़ी का। क्वेश्चन नंबर 28 की बात की जाए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है
और मुंबई को पुणे से जोड़ता है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भोर घाट दर्रा, जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ओके, आइए बात करते हैं हम 29 नंबर क्वेश्चन की। भारत के किन राज्यों में वनों की नल्ला माला श्रेणी है? किन राज्यों में है? तो ये है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। किसमें है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में। 30 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है किस में स्थित है? तो हो जाएगा पश्चिम हिस्से में। किस में हो जाएगा? पश्चिम हिस्से में। ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप देख पा रहे हैं कि हर क्वेश्चन एक एक एग्जाम में आया हुआ है। आइए देखते हैं 34 नंबर। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा दून कौन सा है जिसकी लंबाई लगभग 30 से 45 किलोमीटर और चौड़ाई 22 से 25 मीटर? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे बड़ा दून कौन सा है जिसकी लंबाई लगभग 35 से 40 किलोमीटर और चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर है? तो इसमें इसका ऑप्शन दिया गया है नालागढ़ दून, हरिके दून, कोटा दून, देहरादून। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा देहरादून, जो कि 30 से 40 किलोमीटर, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर है और ये सबसे बड़ा दून है। कामित, नामचा बरवा, गुरला, मांधाता निम्न में से किसके नाम है? हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम हैं या यहाँ पे दिया हुआ है कि हिमालय के ज्वालामुखियों के नाम है, हिमालय में रहने वाली जनजातियों के नाम है या हिमालय की पर्वतीय चोटियों के नाम? तो क्या है? हिमालय की पर्वतीय चोटी है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश का जिला सह पर्यटन हॉटस्पॉट है? मतलब घूमने लायक जो सबसे हॉटस्पॉट जगह अरुणाचल प्रदेश का कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तवांग। कौन सा है? तवांग। गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ डैश जैसे आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है? तो जूनागढ़ की जो गुजरात की जो जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ है वो केसर आमों के लिए, केसर आम की जो किस्में हैं उसके लिए बहुत ही फेमस है। विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तान से एक कक्ष का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन क्या है कि विश्व के सबसे बड़े, एक मिनट दिख नहीं रहा है, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 35। विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तान में से एक कक्ष का रण भारत के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, तेलंगाना में है या असम में है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो ब्लू माउंटेन के रूप में किसे जाना जाता है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हो जाएगा डोडा बेटा। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। फिर है कि उत्तर प्रदेश भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9, जो कि सबसे अधिक है। भारत में किसी राज्य द्वारा अधिक राज्यों से सीमा साझा करने के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे जो है 1 नंबर पे आता है। ये सबसे ज़्यादा राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात की जाए, सॉरी 39 की, तो है कि इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? तो पालघाट दर्रे से आपस में कौन सा जुड़ा है? तो दिया है इसमें महाराष्ट्र और गोवा, केरल और तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल और तमिलनाडु जो है पालघाट से जुड़े हुए हैं। 40 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए कि सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो सफ़ेद राजस्थान जो है वो किस में है? गुजरात में।